तो आप सबका फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज 3 तारीख है और फिर से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। पिछला मैं रात को 2 तारीख को वीडियो डाला था जिसमें इतना सारा कमेंट आया, जिससे एक बात साफ है कि बहुत सारे यूजर्स का NSDL पेमेंट बैंक अकाउंट जो है फ्रीज हुआ है और ब्लॉक हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो स्टूडेंट है, जो बाहर में रहते हैं और उनका डेली का खर्चा उसी से चलता है। मतलब फैमिली वाले उन्हें फ़ोनपे में भेजते हैं और उसी से अपना वो डेली का सब्जी हो गया, दाल हो गया, जो भी उनको खरीदना उसी से खरीदते हैं। और अब उनका अकाउंट जैसे कि फ्रीज है, तब उनका लेन देन नहीं हो पा रहा है, जिससे उनको काफ़ी परेशानी मतलब करनी पड़ रही है। तब इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी तो हम लोग RBI को, मतलब एक यूजर ने भी ये बताया था कि 30 दिन से पहले आप RBI को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बैंक जिसमें कुछ आपका प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें आप कंप्लेन करने के लिए आपको 30 दिन का वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले उस बैंक के जो मैनेजर रहते हैं या जो भी रहता है उनको मेल के थ्रू या विजिट करके पहले कंप्लेन करना रहता है। उसके बाद अगर 30 दिन में वो आपको मनपसंदा रेजोल्यूशन नहीं देते, उसके बाद RBI में कंप्लेन करना रहता है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग RBI में कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम को 2-3 दिन ही हुआ है। और मे भी किसी को पहले से आ रहा होगा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे 2 दिन पहले से आ रहा है, नहीं 1 तारीख से आ रहा है। तो RBI में अभी हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कैसे कंप्लेन करना है इसके रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं उसके रिगार्डिंग में वीडियो ला दूंगा कि आपको अगर कंप्लेन करना है तो कैसे करना पड़ेगा। और जब भी आप कंप्लेन कीजिएगा तो आपको उसमें 2 प्रूफ मांगा जाता है। पहला, आपने कंप्लेन किस डेट को किया था, दूसरा रिस्पॉन्स क्या आया। ये 2 चीज़ आपको देना अनिवार्य है। उसके बावजूद ही आपका जो कंप्लेन है उसको वैलिड माना जाएगा और आगे इंक्वायरी की जाती है। तो उसके लिए मिनिमम 30 दिन का टाइम पीरियड लिया जाता है। वो 30 दिन के अंदर अगर बैंक आपका रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसके बाद आप RBI को कंप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो डाल दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको कंप्लेन करना है। आप कंप्लेन क्या करना है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको मेल बताया था, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में मेल भी लिख दिया है। उसमें सिर्फ अपना नाम, आपका मोबाइल नंबर जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे आपको रिप्लेस कर लेना अपने डिटेल से, और उस मेल को जो दोनों ईमेल ID ऊपर में है उसमें सेंड कर देना। देखिए, कुछ दिन पहले नहीं, ये 2021 में मैंने अकाउंट खुलाया था, तो बीच में मेरा भी अकाउंट ब्लॉक हुआ था। तो उस टाइम वीडियो KYC का एक ऑप्शन चलता था। उसमें क्या रहता था कि पैन कार्ड और आधार कार्ड हम लोग यहाँ पे रखते थे और फेस के पास, और इसको घुमा के दिखाते थे। वो 25 सेकंड का वीडियो बनाना पड़ता था और उसको मेल में भेजना पड़ता था। उसके बाद वो KYC कर देते थे, अकाउंट चालू हो जाता था। मेरा भी हुआ था, मैंने किया था, अकाउंट चालू मेरा हो गया था। लेकिन पता नहीं अब ये फिर से ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए था। और ये एक प्रकार का इलीगल एक्टिविटी है बैंक के द्वारा, क्योंकि कुछ भी चीज करने से पहले आपको कस्टमर को बताना रहता है कि आप उनका अकाउंट क्यों ब्लॉक कर रहे हैं। और इतने सारे कस्टमरों का अकाउंट एक बार ब्लॉक करना, ये भी एक अपराध ही है, समझिए तो। क्योंकि देखिए, सपोज दैट हमारा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, अब उसमें जो पैसे पड़े हुए हैं उसका तो इस्तेमाल बैंक कर लेगा, क्योंकि कस्टमर उसको निकाल नहीं सकता, तो बैंक उसका इस्तेमाल आराम से कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बैंक अपने मुनाफा के चक्कर में हम लोग को परेशान कर रहा है। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, मैंने एक ट्वीट किया है। अब ट्वीट आपको खोजने में दिक्कत होगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक ब्लॉग पोस्ट लिखा अपने वेबसाइट में। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का, मतलब अपना वेबसाइट का ब्लॉग पोस्ट का लिंक डाल दूंगा। वो पूरा पोस्ट आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ना है तो सिंपली आप वेबसाइट में जाइए, और वेबसाइट में जाने के बाद नीचे में आपको ट्वीट मिलेगा, वहां से आप क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्टली ट्विटर में ले जाएगा, और वहीं से आप रीट्वीट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो आप सिंपली नीचे में जाए पोस्ट में, और मोर वाला ऑप्शन दिखेगा आपको, उसमें दबाना है। ये अपने आप मतलब ट्विटर के वेबसाइट में ले जाएगा, जो x.com के नाम से भी जाना जाता है। और वहां पे जाके आपको ट्वीट करना है, आपका जो भी समस्या है उसको ट्वीट करना है। क्योंकि मैंने इसमें सारे लोगों को टैग किया है, RBI को भी टैग किया है, RBI कहता है उसको भी टैग किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट वगैरह को भी टैग कर दिया। अब देखिए क्या होता है, एक अपन लोग मतलब क्या बोल सकते हैं, हम लोग एक स्टेप ले सकते हैं, होना ना होना ये तो बात की बात है। ऐसे बहुत लोगों का ये डर है कि मेरा पैसा डूबेगा क्या। तो देखिए, कॉन्फिडेंटली तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, ये DCGIC ऐसे करके कुछ होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी लिमिटेड, ऐसे कुछ होता है जो RBI हर एक बैंक को देता है। मतलब अगर किसी बैंक में आपका 5 लाख रुपया है, या 6 लाख रुपया, या 10 लाख रुपया है, और वो बैंक दिवालिया घोषित होता है, या किसी कारण से वो बैंक डूब जाता है, तो 5 लाख रुपए की जो रकम होता है वो आपको RBI देगा। मतलब 5 लाख रुपए आपका इंश्योर्ड होता है, जो कि कभी भी नहीं डूबेगा। तो आप ये जान लीजिए कि आपका पैसा नहीं डूबेगा, बस आपको परेशानी होगी कि अगर आपका अकाउंट तुरंत चालू हो जाता है तो तुरंत हो जाएगा, और नहीं चालू होगा तो जब तक नहीं चालू होता है, अगर आप बाहर में रह रहे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको काफ़ी समस्या हो सकती है। तो उस बीच आपको जो आप कर सकते हैं कीजिए। लेकिन सबसे पहले, पिछले वीडियो में मैंने जो कंप्लेन करने का तरीका बताया था, आप वो मेल कीजिए, क्योंकि RBI को कंप्लेन करने के लिए भी आपके पास
आपने मेल किया है वो स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा, जो रिप्लाई है उसका भी स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा। तो आपके पास होना चाहिए। अब मान के चलिए अगर रिप्लाई नहीं भी आता तो कम से कम आपने जो भेजा है वो तो रिप्लाई आपके पास है ना, तो वो दे के भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो कंप्लेन कीजिए। दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, आप रीट्वीट कीजिए। मैंने जो ट्विटर में ट्वीट लिखा है आप उसको जितना मर्जी ट्वीट कीजिए, अपने दोस्तों से, घर वालों से, सबसे रीट्वीट करवाइए। और जो उसमें मैंने हैशटैग वगैरह लगाए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में वो सारे हैशटैग मिल जाएंगे। अगर आप ट्विटर में कहीं भी फिर से पोस्ट लिखते हैं या किसी को टैग करके लिखते हैं तो वो हैशटैग जरूर इंक्लूड करें उसमें। मैं वो सारे हैशटैग आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन में नहीं मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ सिंपली आपको कॉपी पेस्ट करना है और वो सारे हैशटैग लगाना है। और आपको अगर उतना नहीं करने आता तो सिंपली मेरे ब्लॉग पोस्ट जो मैंने वेबसाइट में लिखा है वहाँ पे जाना है और उस ट्विटर वाला पोस्ट में जाना है। नीचे में सबसे नीचे में ट्विटर वाला पोस्ट है उसमें जाना है। और मैंने ऐसा किया है कि अगर आप मेरा वेबसाइट dostified.com में जाते हैं तो ये जो पोस्ट है वो सबसे ऊपर ही फीचर हो रहा है। तो आप सिर्फ जैसे मेरे वेबसाइट में जाइएगा वो आपको पोस्ट मिल जाएगा। सिंपली उसमें आपको जो मेरा पिछले वीडियो का थंबनेल है बस वही थंबनेल उसमें लगाया, बस उसमें डेट चेंज हुआ, उसमें टैप करना है। आपको पढ़ने का मन होगा तो पढ़िएगा, नहीं तो आपको पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप सिचुएशन खुद जानते हैं, आप खुद उससे ग्रसित है। तो आपको सिंपली नीचे जाना है और वहाँ पे ट्वीट करना है। और जो मैंने ईमेल करने बताया था तो वो भी करना है। और जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जितने वीडियो का लिंक है वो ही मतलब जो पोस्ट है उसी में मैं सारा इंक्लूड कर दूंगा, ताकि आपको वहां से इधर उधर भागना ना पड़े। तो मैंने जैसा कि अपना शॉर्ट में बताया है वीडियो केवाईसी के लिए स्लॉट बुक करने के लिए, तो वो भी आपको कर लेना है। और एक चीज का आपको और भी ध्यान रखना है कि कभी भी किसी को ओटीपी नहीं बताना। अब देखिए आपको पता है कि इस तरह का मांजरा चल रहा है और किसी को भी पता होगा कि भी एनएसडीएल में ऐसा चल रहा है, तो मे भी जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो इसमें दिमाग लगा सकते हैं और आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो आपको सावधान और सतर्क रहना है कि वीडियो कॉल जो आएगा, अभी तक मुझे आया नहीं तो मुझे भी नहीं पता है कि कैसा वीडियो कॉल आता है और किस तरह से यूजर से इंटरेक्ट किया जाता है। तो अगर आप में से किसी यूजर का ये प्रॉब्लम था और प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपको किस तरह का लिंक आया था वो चीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं ये वीडियो में बता सकूं और लोगों को फ्रॉड होने से बचा सकूं। तो जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया है, तो कैसे ठीक हो गया है आप उस टाइम मैंने मेल नहीं दिया था, लेकिन इस बार आप वेबसाइट में कमेंट लिख सकते हैं। तो वेबसाइट में जाकर आप कमेंट लिख सकते हैं कि आपका कैसे ठीक हुआ। दूसरा बात, आप वेबसाइट में सारा चीज़ मेंशन रहता है, तो आप वेबसाइट में मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल आईडी डाल दूंगा। तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मतलब मुझे आप मेल कीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आखिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि मैं भी इस प्रॉब्लम से ग्रसित हूँ और मुझे जितना जानकारी है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तभी फिलहाल 2-3 काम करना है आपको। पहले तो रिट्वीट करना है, और रिट्वीट में अगर आप अपने खुद से ट्विटर में ट्वीट लिख रहे हैं तो उसमें जो हैशटैग मैंने लगाया है अपने ट्विटर में उसी का इस्तेमाल करना है, जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, मेल करके कंप्लेन करना, मैंने 2 ईमेल आईडी दिया है, उसमें आपको कंप्लेन करना है जाके। और क्या कंप्लेन करना है वो आपका लिखा हुआ वहाँ पे, सिर्फ अपना डिटेल वहाँ पे एक्सचेंज कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि मेल जितना भी कीजिएगा उसको डिलीट नहीं मारिएगा, उसको सेफली आपके पास रखना है, ताकि अगर यहाँ से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो तो हम लोग आरबीआई को कंप्लेन करेंगे तो उस टाइम उसका जरूरत पड़ेगा। तो ये तो परेशानी की घड़ी है अभी हम सब लोग के बीच। और अगर आप चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे मेरे पास मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आपके पास भी कोई अपडेट्स रहे तो आप मेरे साथ शेयर करिए, ताकि मैं फिर से वीडियो बना के उस वीडियो के माध्यम से आप लोग सबके साथ इसको शेयर कर पाऊंगा। तो प्लीज़ जितना हो सके आप पहले कंप्लेन कीजिए। देखिए बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कंप्लेन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा ट्वीट होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उतना जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और कुछ अब देखिए इतना चीज़ तो मैं बता चुका हूँ, मैं बताता हूँ कि एक्सपीरियंस क्या रहा। आप भी अगर कमेंट पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जिनका अकाउंट बंद हुआ और फिर से चालू हो गया खुद ब खुद, कुछ नहीं किया उन्होंने। ऐसा मतलब कमेंट में आया है, क्या सच है क्या झूठ है मुझे भी नहीं पता, लेकिन कमेंट आया है। किसी किसी को वीडियो केवाईसी करना पड़ा है। कुछ लोगों ने बताया कि मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो केवाईसी किया था फिर भी अकाउंट बंद हो गया। कुछ लोगों का कहना है, जैसे कि मैंने बताया था कि अभी सिर्फ वही अकाउंट बंद हो रहे हैं जो अकाउंट ओटीपी के माध्यम से खोले गए थे। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि उन्होंने बायोमेट्रिक के थ्रू यानी कि सीएसपी के थ्रू जाके अकाउंट खुलवाया था, उनका भी अकाउंट ब्लॉक हो गया है। तो मे भी ये बैंक का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अब बैंक को इसको खुद सॉल्व करना चाहिए। और आप लोग पहले कंप्लेन कीजिए मेल से, उसके बाद ट्वीट कीजिए। और आरबीआई में कैसे कंप्लेन करना उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए भी वीडियो ले आऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको
दो प्रूफ चाहिए होते हैं कि आपने कब कंप्लेन किया, उसका रिप्लाई क्या आया, वो प्रूफ देना पड़ता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले मेल और ये सारा चीज़ कर लीजिए। और परेशान मत होइए, आपका पैसा डूबेगा नहीं, बस पैसा कुछ दिन के लिए वहाँ पे फंसा रहेगा, जब तक आपका अकाउंट एक्टिव नहीं हो जाता तब तक फंसा रहेगा, लेकिन डूबेगा नहीं। क्योंकि आरबीआई जो DCGIC, मतलब मुझे याद नहीं क्या होता है, बस इसके अकॉर्डिंग 5 लाख तक पैसा इंश्योर करता है। और NSDL में 2 लाख से ऊपर तो पैसा जमा नहीं होता, और उतना तो कोई रखता नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया है, किसी का 1.4 लाख है, मतलब 1,40,000 है, किसी का 2 लाख है। तो आप लोग बिल्कुल ना डरे, पेशेंस रखें, और मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना करते जा। आपको दिमाग में भी कुछ आता है आइडिया जिससे कि ये प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट हो जाता है, तो आप वो भी करके देखिए, और मुझे भी कमेंट में बताइए, या मेरा ब्लॉग पोस्ट जो है उसमें कमेंट करके बताइए, या वीडियो में कमेंट करके बताइए कि सर इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया, ताकि मैं इस जानकारी को सबके साथ शेयर कर सकूँ और सबका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो। तो सबसे पहले आपको मेरा ब्लॉग पोस्ट पे जाके वो ट्विटर को रीट्वीट करना है, वहाँ पे कमेंट करके आपको बताना है, और जितना ज़्यादा हो सके करें। आप बहुत कोई बोल रहे थे क्या इसमें पुलिस कंप्लेन करें, तो आप इच्छुक है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इसका उतना ही ज़्यादा असर पड़ेगा, और उतना जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। क्योंकि एक साथ इतने लोगों का अकाउंट फ्रीज करना, ये कोई स्कैम भी हो सकता है। अब पता नहीं क्या है, मुझे भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, मैं भी इसमें ग्रसित हूँ। मेरा भी 800 रुपया ही फंसा हुआ है, और मेरा पापा का भी सेम अकाउंट है, लेकिन अभी उनमें चल रहा है। और मतलब दुकान का जितना भी थोड़ा बहुत पैसा आता है फोन पे वाला, सारा उसी में जाता है। तो मुझे भी डर है, लेकिन मैं अभी भी उस अकाउंट को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और सारा चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी उसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, जिसको बायोमेट्रिक के द्वारा खुलाया था। तो आप लोग डरे नहीं, बस मैं जैसे बता रहा हूँ कंप्लेन करें। और आपके दिमाग में भी कोई आइडिया है तो उसको मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे भी सारा चीज़ नहीं आता। मैं आपसे सीख रहा हूँ, फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी हो रहा है बस आप ही से सीख के फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा भी नॉलेज इतना नहीं की, लेकिन आप जितना भी हो सके कंप्लेन कीजिए। सबसे पहला चीज़ है कंप्लेन करना। आप कॉल तो लग नहीं रहा है तो कॉल करने, लेकिन कॉल नहीं लग रहा है तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ईमेल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैंने स्लॉट बुकिंग वाला बताया वो कीजिए। उसमें फिर लिंक नहीं आ रहा, उसका भी प्रॉब्लम है, वो मतलब जो भी करना है कीजिए। और किसी ने अगर वीडियो KYC कंप्लीट किया है तो वो कैसे किया है, अगर आपने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया होगा तो प्लीज़ आप उसको मेरे इंस्टाग्राम में या किसी जरिए से मुझे कांटेक्ट करके उस चीज़ को भेजिए, ताकि मैं यूज़र के साथ शेयर कर सकूँ उस चीज़ को। और चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ पैनिक ना हो। बहुत लोगों का भी SBI एग्जाम आने वाला है, तो आप इसमें दिमाग अभी ज़्यादा ना लगाएं, अभी आप अपने प्रिपरेशन में दिमाग लगाएं। और 12th का भी एग्जाम आने वाला है, तो आप अपने एग्जाम में लगाएं। बस अभी यहाँ आपको ट्वीट करना है और इथी करना है। और आपके लिए मैं यहाँ हूँ, मैं भी SBI का तैयारी कर रहा हूँ। तो हम लोग को ज़्यादा टाइम अपने तैयारी पे देना है, अपने डेली जो चीज़ें हैं उन पे देना है। और जो कंप्लेन करने वाला उसमें सिर्फ कंप्लेन करना है। और अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, और ट्विटर को भी फॉलो करें, जो उनका हैंडल है, वहाँ कुछ अपडेट आए में भी आपको पहले पता चल जाए। तो इन चीज़ों पे जुड़े रहें, और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल पाया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबका अकाउंट जल्दी ही खुल जाए, ताकि हम लोग अपना जो पैसा उसमें फंसा हुआ है उससे लेन देन कर पाएँ, और अपना जीवन जैसे व्यतीत करते थे वैसे कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।